Good morning, students. Yesterday we have started your textbook Honeycomb, and in this textbook we have started with your very first chapter, that is the 3 question by Leo Tolstoy. And before we move on, let me explain you or tell you what we have done so far in this lesson or this story. So इस स्टोरी में क्या होता है, एक राजा है जिसके मन में एक विचार आता है कि वो जिंदगी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसे क्या पता है 3 प्रश्नों के उत्तर। और वो 3 प्रश्न क्या थे? बट इज द राइट टाइम टू डू समथिंग, किसी भी काम को करने के लिए सबसे उपयुक्त या सबसे जो सही समय है वो क्या है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? दूसरा क्वेश्चन था हु इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, जो उस मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है उसके लिए वो कौन है। एंड द थर्ड इज व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू डू, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है वो उसके लिए क्या है, कौन सा काम जो है उसके लिए बहुत जरूरी है। सो राजा ने क्या किया, उसने अपने राज्य में ये घोषणा करवा दी कि जो भी मेरे इन 3 प्रश्नों का सही उत्तर देगा उसको क्या करेंगे, मैं एक बहुत बड़ा रिवार्ड दूंगा। लेकिन उस राजा के पास बहुत से लोग आते हैं, लेकिन वो सभी क्या करते हैं, वो डिफरेंट आंसर्स देते हैं और राजा जो है उन आंसर्स से सेटिस्फाई नहीं होता है। फिर राजा कहाँ जाता है, एक हर्मिट के पास। एक सन्यासी है जो कहाँ रहता है, जंगलों में, और वो क्या है, वो बहुत बुद्धिमान है। जब वो हर्मिट क्या करता है, वो सिर्फ मिलता है साधारण लोगों से। तो राजा क्या करता है यहाँ पर कि वो ऑर्डिनरी लोगों की तरह वो ड्रेसअप होता है और फिर चला जाता है हर्मिट के पास। जब वो हर्मिट के पास पहुंचने वाला होता है तो वो अपने जो सैनिक हैं और जो घोड़ा है उसको वहीं पर पीछे छोड़ देता है और खुद सन्यासी से मिलने के लिए चला जाता है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो सन्यासी क्या कर रहा था, वो अपने खेतों में क्या कर रहा था, खुदाई कर रहा था। तो अब राजा क्या बोलता है हर्मिट को कि आप क्या करो, मैं अब 3 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। लेकिन हर्मिट क्या करता है, वो सिर्फ राजा को ग्रीट करता है और फिर कंटिन्यूसली अपने काम में लगा रहता है। वे राजा को कोई भी जवाब नहीं देता। अब हर्मिट क्या था, वो एक बूढ़ा आदमी था और वो जब वो काम कर रहा था तो उसकी सांस फूल गई थी। तो वो क्या कर रहा था, वो थक गया था। तो राजा क्या बोलता है कि ये कुदाल मुझे दो, मैं तुम्हारा ये काम कर देता हूं, तुम रेस्ट करो। तो राजा ने जब 2 बेड्स वहां पर खोद दिए, उसके बाद राजा फिर से रिपीट करता है कि बुद्धिमान सन्यासी, तुम मुझे मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो, मैं इन 3 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। लेकिन हर्मिट क्या करता है, उसका जवाब नहीं देता और वो क्या बोलता है कि कुदाल मुझे दे दो और अब तुम रेस्ट करो और मुझे काम करने दो। लेकिन राजा क्या करता है, राजा कुदाल देने से मना कर देता है और क्या कहता है कि आप आराम करो, मैं तुम्हारा ये काम कर देता हूं। अब धीरे धीरे क्या होता है, टाइम बीतता जाता है और अब क्या हो गई है, शाम हो गई है। तो जो राजा है, अब शाम हो जाती है तो राजा फिर से क्या बोलता है कि अब शाम हो गई है, मैं तुम्हारे पास 3 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आया था, अभी तक तुमने उसका जवाब नहीं दिया है। अगर तुम मेरे इन 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हो तो मुझे बता दो ताकि मैं यहां से चला जाऊं। लेकिन उसी टाइम क्या होता है, हर्मिट क्या बोलता है कि देखो वहां से कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। यहां तक हमने जो था एक फर्स्ट पार्ट स्टोरी का जो था वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट जो है स्टोरी का उसे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जो यहां पर 2 क्वेश्चंस आए थे, कंप्रीहेंशन चेक, वो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। जो राजा था वो 3 प्रश्नों के उत्तर क्यों जानना चाहता था। सो द आंसर इज द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस बिकॉज ही थिंक दैट he will never fail if he knows the answer of these 3 questions.
कि राजा को क्या था, राजा सोचता था कि वो लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसे इन 3 प्रश्नों के उत्तर पता होंगे। और देन वी हैड सेकंड क्वेश्चन, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। इसमें आपने क्या करना था, राइट जो राइट सेंटेंस था उसको टिक करना था कि जो राजा ने अपने पूरे राज्य में जो मैसेंजर भेजे थे वो क्यों भेजे थे। तो इसका जो राइट आंसर था वो था टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन, कि राजा क्या करेगा, उसको रिवार्ड देगा जो राजा के इन 3 प्रश्नों का सही उत्तर देगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड part of this story. So here is our second part. The king returned round and saw a bearded man running toward them. अब क्या करता है, राजा पीछे मुड़कर देखता है और क्या देखता है, a bearded man, दाढ़ी वाला व्यक्ति। ठीक है, beard होता है दाढ़ी, एक जो दाढ़ी वाला व्यक्ति है, running toward them, वो उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। His hands were pressed against his stomach, और उसने अपने हाथों को कहां रखा है, अपने पेट पर। स्टोमक क्या होता है, पेट। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिससे क्या हो रहा है, जो खून निकल रहा है। When he reached the king, he fainted and fell to the ground, और जब वो कहां पहुंच जाता है, राजा के पास पहुंचता है, तो वो क्या हो जाता है, घायल हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। यहां फेंटेड का मतलब होता है घायल हो जाना या अचेत हो जाना। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैन्स क्लॉथिंग एंड फाउंड अ लार्ज बाउंड इन हिज स्टोमक। जो राजा और सन्यासी क्या करते हैं, जो उसके कपड़े हैं उसको खोल देते हैं और वो क्या देखते हैं, देयर इज अ लार्ज बाउंड इन हिज स्टोमक, कि उसके पेट में क्या है, एक बहुत बड़ा घाव था। बाउंड क्या होता है, घाव। The king washed and covered it with his handkerchief. राजा क्या करता है, उस घाव को धोता है और उसको किससे ढक देता है, कवर करता है, with his handkerchief. handkerchief होता है रुमाल से, राजा उसको अपने रुमाल से ढक देता है। What the blood would not stop flowing. तो जो ब्लड होता है, जो खून है, वो बहना बंद नहीं होता है। The king redressed the bound until at last bleeding stopped. और किंग क्या करता है, उस घाव को बार बार वो उसके ऊपर उसको ड्रेस करता है या उसके ऊपर पट्टी बांधता है, कब तक, जब तक कि वो खून बहना बंद नहीं हो जाता है। The man felt better and asked for something to drink. अब क्या हुआ कि वो जो आदमी है, बाउंडेड मैन है, वो क्या है, कुछ बेटर फील कर रहा है, तो वो क्या करता है, वो पानी मांगता है। The king brought fresh water and gave it to him. अब किंग क्या करता है, वो राजा जो है वो फ्रेश वाटर लेकर आता है और उस बाउंडेड आदमी को वो देता है। Why this time the sun had set at and the air was cool. अब क्या होता है, उस टाइम तक सूरज भी डूब चुका होता है। It means कि अब अंधेरा होने वाला है। And air was cool, और जो ठंडी हवा है, वो जो हवा है वो ठंडी हो गई है, या फिर जो ठंडी हवा है वो बहने लग पड़ी है। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द बाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। अब क्या करता है, जो राजा है वो सन्यासी की सहायता से उस बाउंडेड आदमी को क्या करता है, झोपड़ी के अंदर ले जाता है एंड लैंड हिम डाउन ऑन द बेड, और उससे क्या करता है, बिस्तर पर लेटा देता है। द मैन क्लोज्ड हिज आईज। जो मैन बाउंडेड मैन है वो क्या करता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड ले क्वाइट, और चुपचाप सो जाता है। द किंग टायर्ड वाई हिज वॉक एंड ऑल द वर्क ही हैड डन। अब जो राजा है वो क्या हो चुका है, टायर्ड, थक चुका है, जो उसने विद हिज वॉक, ज्यादा चलने फिरने की वजह से, एंड द वर्क ही हैड डन, और उसने जो सारा दिन भर हर्मिट का काम किया है। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। अब क्या करता है, वो
फ्लोर पर जमीन पर लेट जाता है और सारी रात सोया रहता है। When he woke, जब उस वह जागता है, it was several minutes before he could remember where he was or the strange bearded man lying on the bed was। कि अब बहुत ज्यादा समय हो जाता है, राजा जब उठता है, अब उस टाइम तक जब राजा सोया था उसको ये भी पता नहीं होता कि वे कहां पर था और वो बियर्ड मैन जिसको बेड पर लेटाया था वो कैसा है। Forgive me, मुझे माफ कर दो, said the bearded man in a weak voice। वो जो बियर्ड दाढ़ी वाला आदमी था वो एक धीमी सी आवाज में, बिल्कुल बीक सी आवाज में क्या बोलता है कि मुझे माफ कर दो। When he saw that the king was awake, जब वो क्या देखता है कि राजा उठ गया है। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king। अब राजा क्या बोलता है, I don't know you, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, and you have nothing to forgive you for, और मेरे पास तुम्हें क्षमा करने के लिए कुछ भी नहीं है, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए मैं तुम्हें क्या करूं, माफ कर दूं। You do not know me, तुम मुझे नहीं जानते हो, but I know you, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property। अब वो बाउंडेड मैन क्या बोल रहा है, यू डोंट नो मी, कि तुम मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा बेस्ट शत्रु हूं। हु स्वोर, स्वोर होता है कसम खाना, जिसने क्या किया है, कसम खाई है। रिवेंज, बदला लेने की, तुमसे बदला लेने की। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, तुमने क्या किया है, मेरे ब्रदर को मार दिया है या उसको मारने का आदेश दिया था। एंड साइज माई प्रॉपर्टी, और जो मेरी संपत्ति थी उसको क्या किया है, उसको आपने अपने अधिकार में ले लिया है। आई न्यू यू एंड यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मुझे पता था कि तुम अकेले उस सन्यासी से मिलने जा रहे हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने क्या डिसाइड किया था कि जब तुम अब घर वापस जाओगे यहां से तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, मार दूंगा। वट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन दिन बीत गया और तुम वापिस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, और मैं इसलिए मैंने क्या किया, जहां पर छिपा था वहां से वापिस आ गया। हाइडिंग प्लेस होता है छिपने का स्थान। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मुझे तुम्हारे जो बॉडी गार्ड थे, जो अंग रक्षक थे, उन्होंने देख लिया है। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जो मुझे जानते थे। एंड बाउंडेड मी, और उन्होंने क्या किया, मुझे ये घाप दिया या मुझे घायल कर दिया है। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उनसे भागकर आ गया। बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई बॉन्ड्स, लेकिन मैं मर जाता अगर तुम मेरे घावों के ऊपर पट्टी नहीं बांधते। आई विश्ड टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैड सेव्ड माई लाइफ, और तुमने क्या किया है, मेरी लाइफ को बचाया है। नाउ इफ आई लिव, अगर अब मैं जिंदा रहता हूं, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं तुम्हें एक फेथफुल सर्वेंट, एक विश्वास पात्र, फेथफुल होता है विश्वास पात्र और सर्वेंट होता है नौकर, मैं तुम्हारा एक विश्वास पात्र नौकर की तरह तुम्हें क्या करूंगा, सर्व करूंगा, तुम्हारे लिए काम करूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और मैं अपने पुत्र को भी, अपने जो मेरा पुत्र है उसे भी क्या करूंगा, ऐसा ही करने को कहूंगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, अब जो राजा है वो बहुत खुश हो जाता है। टू हैव मेड अ पीस विद हिज एनिमी सो इजिली, अब राजा क्यों खुश हो गया था, क्योंकि उसने क्या किया था, उसने अपने एनिमी के साथ शांति से
पीस होता है शांति, शांति से क्या किया था, अपने एनिमी को जो था उसने मित्र बना लिया था। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, उसको एक दोस्त बना लिया था। ही नॉट ओनली फॉरगिव me him but said he would send his servants and his own doctors to look after him। अब उसने केवल उसको माफ नहीं किया राजा ने, बल्कि उसे क्या आश्वासन दिया, क्या कहा कि वो अपने नौकर और जो उसका खुद का डॉक्टर है उसको उसकी देखभाल के लिए भेजेगा। एंड प्रोमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और वो क्या प्रॉमिस करता है, वादा करता है उस आदमी के साथ कि वो उसकी प्रॉपर्टी, जो इतनी भी उसकी संपत्ति थी, उसको क्या करेगा, वो वापस उसे दे देगा। लिविंग द बाउंडेड मैन, अब राजा जो है उस बाउंडेड मैन को छोड़कर जा रहा है। द किंग वेंट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, अब वो कहां आ गया है, झोपड़ी के बाहर आ गया और चारों तरफ देख रहा है, किसको, हर्मिट को। अब राजा जो है वो हर्मिट को ढूंढ रहा है। बिफोर ही इज गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, इससे पहले कि राजा वहां से चला जाए वो क्या करना चाहता है, अपने 3 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता है। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नी सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो हर्मिट है वो कहां पर है, वो बीज बो रहा है, बीज डाल रहा है, कहां पर, सोइंग होता है डालना, सीड्स होते हैं बीज, वो बीज को डाल रहा है, कहां पर डाल रहा है, द बेड्स दैट हैड बीन डग अ डे बिफोर, जो बेड्स पिछले दिन खोदे थे वहां पर वो उसमें क्या कर रहा है, वो बीज जो है वो डाल रहा है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, अब किंग जो है वो हर्मिट के पास जाता है और क्या बोलता है, फॉर द लास्ट टाइम, कि अब अंतिम बार, आई बेग यू टू आंसर द क्वेश्चंस बाय मैन, मैं अंतिम बार तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम क्या करो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, बुद्धिमान व्यक्ति। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें पहले ही जवाब मिल चुके हैं, सेड द हर्मिट, हर्मिट कहता है। स्टिल वेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, अभी भी जो हर्मिट है, जो सन्यासी है, वो कहां पर, वो नीचे झुका हुआ है ग्राउंड पर, और क्या कर रहा है, तो राजा की तरफ देखकर क्या जवाब, राजा की तरफ देख रहा है जो उसके सामने खड़ा है, और उसको क्या बोलता है कि यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, कि तुम्हें पहले ही उत्तर मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे कैसे उत्तर मिल गए हैं। वट डू यू मीन, तुम कहना क्या चाहते हो, यह कौन बोल रहा है, राजा। डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा, रिप्लाइड द हर्मिट, सन्यासी ने जवाब दिया, क्या तुमने नहीं देखा। इफ यू हैड नॉट पिटेड my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away, कि अगर if you had not pitied my weakness, अगर तुम्हें मेरी जो weakness है उस पर दया नहीं आती, yesterday पिछले कल, and had not dug these beds for me, और मेरे लिए इन बेड्स को नहीं खोदते, you would have gone away, तुम यहां से चले जाते। then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me, और अगर तुम यहां से चले जाते, वो आदमी क्या करता, तुम्हारे ऊपर हमला कर देता, अटैक्ड, हमला करना। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तुम्हारी जो इच्छा थी कि तुम मेरे साथ रुके। सो द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड, सो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम कौन सा था, when you were digging the beds, जब तुम यहां पर क्या कर रहे थे, बेड्स खोद रहे थे। and I was the most important man, और मैं क्या था, वो महत्वपूर्ण व्यक्ति था तुम्हारे लिए। and to do me good was your most important business, और मेरे लिए अच्छा करना तुम्हारा क्या था, most important business था, बहुत जरूरी जो काम था तुम्हारे लिए ये था। afterwards when the man
आफ्टरवर्ड्स द मैन रैन टू अस, और फिर वो आदमी दौड़ता हुआ हमारे पास आता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सही समय था, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम था, वो क्या था? जब तुम उसकी केयर कर रहे थे। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज बॉन्ड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। अगर तुम उसके क्या करते, उसकी बॉन्ड्स को ड्रेस नहीं करते, उसकी बॉन्ड्स, उसके घाव के ऊपर पट्टी नहीं बांधते, ही वुड हैव डाइड, वो मर जाता। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तुम्हारे साथ जो दोस्ती किए बिना ही। सो ही वॉज द मोस्ट इंपोर्टेंट मैन। सो इसलिए वो क्या है, तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी व्यक्ति था। एंड वट यू डिड फॉर हिम, और तुमने जो उसके लिए किया, वॉज योर मोस्ट इंपोर्टेंट बिजनेस, वो क्या था? वो तुम्हारा सबसे ज्यादा जरूरी काम था। रिमेंबर देन, हम इसलिए याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। सो आपने क्या याद रखना है? देयर इज ओनली वन टाइम, कि जो हमारे लिए एक ही समय है वो उपयुक्त है, दैट इज नाउ, जो अभी चल रहा है, दैट इज प्रेजेंट। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम, ये हमारे लिए जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय है, टाइम है। बिकॉज इट इज द ओनली टाइम, बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू डू समथिंग और टू एक्ट। क्योंकि यही एक समय है जब हमारे पास कुछ करने की शक्ति होती है, या हम उस समय कुछ कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इज द पर्सन, वो वह होता है, यू आर विद एट अ पर्टिकुलर टाइम। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है वो कौन होता है? जिसके साथ तुम उस समय हो। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, कोई भी नहीं जानता कि फ्यूचर में, भविष्य में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और क्या हम किसी से दोबारा मिलेंगे या नहीं। द मोस्ट इंपोर्टेंट बिजनेस इज, जो सबसे ज्यादा जरूरी काम है वो क्या है? टू डू दैट पर्सन गुड, उस व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करना। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हमें जो है इस दुनिया में इसी काम के लिए भेजा गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विद दिस वी हैड डन आवर first chapter.